हेलो दोस्तों, 12 जुलाई रविवार को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे एक ऐसी घटना हुई है जो रेलवे की छवि को शर्मसार करती है। एक ड्यूटी एसएस को आरपीएफ के कुछ लोगों ने जिस तरीके से घसीटा है वो रेलवे की छवि को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। पूरे सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस घटना का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। गाड़ी नंबर 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस जो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे 10:53 में आती है। 4 मिनट रुकने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है प्लेटफॉर्म से। उसी दौरान इस गाड़ी में एसीपी होती है, ट्रेन रुकती है और ये पूरे घटना का कारण बनती है। एक महिला होती है जो मिठाई खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म पे उतरती है। इसी दौरान गाड़ी खुलती है तो वो देखती है गाड़ी खुल गई है, तो वो चढ़ने की कोशिश करती है तो उनके फैमिली के मेंबर गाड़ी के अंदर से एसीपी कर देते हैं। और अभी वीडियो में आपने सब जगह देखा होगा, इसमें ये बताया गया है कि जो स्टेशन एसएस जो ड्यूटी एसएस रहते हैं वो वॉकी टॉकी पे गार्ड को बोलते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि एक महिला चढ़ने की कोशिश कर रही होती है या चढ़ने वाली रहती है। उन्होंने गाड़ी को रुकवा दिया, लेकिन गाड़ी रुकवाया और ये एसीपी पहले एसीपी हो गया और उसी दौरान इन्होंने गार्ड को भी ये निर्देश दिया कि गाड़ी को रोकिए। तो ये पूरा जो है ट्रेन ऑपरेशन से रिलेटेड का मामला है। चूंकि ट्रेन में एसीपी हो गई तो आरपीएफ वहां पहुंच गए। अब एसीपी किसने किया, उनको दिख गया, ये महिला, उनके परिवार वाले अंदर से एसीपी किए हैं, उन्होंने शायद बता भी दिया था। तो इसी दौरान दोनों में बहस हो गई। अब जो आरपीएफ की एक महिला कर्मचारी रहती है, एक आरपीएफ के स्टाफ रहते हैं, वो इस पैसेंजर को ट्रेन से उतार लेते हैं और जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहते हैं, जो एसएस रहते हैं, जो ड्यूटी एसएस रहते हैं, वो आरपीएफ को बोलते हैं कि मैंने ट्रेन रुकवाई है। अब इसी में बहस हो जाती है। जब आपने ट्रेन रुकवाई तो यहाँ से एसीपी का आवाज़ आ रहा है। अब इसमें आरपीएफ का मामला 141 सेक्शन होता है जिसमें 1000 रुपये पेनल्टी लगती है। उनको उतारा जाता है पैसेंजर को। स्टेशन पे एसीपी होता है, आरपीएफ पे आती है। चूंकि यहाँ मामला था महिला को चढ़ने को लेके, अगर गार्ड के तरफ से होती एसीपी, ये गार्ड के एसीपी नहीं हुआ था। अब सब ये पूरा आपने देखा होगा, इसमें ये बताया गया है कि जो एसएस हैं उन्होंने गाड़ी को रुकवाई, उन्होंने भी ये निर्देश दिया गाड़ी रोकने को, लेकिन पैसेंजर ने एसीपी कर दिया था। आरपीएफ ने उस पैसेंजर को उतारा और उनको कार्रवाई करने के लिए आरपीएफ थाने ले जा रही थी। इसी दौरान जो स्टेशन एसएस रहते हैं उनकी बहस होती है कि भाई मैंने गाड़ी रोकी है, इनको आप क्यों लेके जा रहे हो, इनका ट्रेन है, इनको जाने दो। और बहस इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई पे आ जाती है और यहाँ रेलवे की छवि धूमिल हो जाती है। दोनों में बहस होती है, बात गाली गलौज पे आ जाती है। 2 सब इंस्पेक्टर रहते हैं, 4 आरपीएफ के जवान रहते हैं और उन्होंने इनका कॉलर पकड़ा। उनका भी आरोप है कि उन्होंने भी कॉलर पकड़ा और हाथापाई हुई। हाथापाई ऐसी हुई, फिर जो ईगो हर्ट हो जाना, दोनों डिपार्टमेंट का ईगो हर्ट हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ को बात से भी सलटाया जा सकता है। तब तक गाड़ी चली गई थी, उनको खींच के प्लेटफॉर्म पे घसीट के, आपने देखा थप्पड़, लात, घूसे, जो भी आप देख सकते हो। और जिस तरीके से इनको लेके जाया जा रहा है, ये रेलवे के एक सम्मानित पोस्ट पे हैं, ड्यूटी एसएस, स्टेशन सुपरिटेंडेंट है ये, मतलब गाड़ी का जो ये पूरे स्टेशन के आप एक तरह से कहो तो मालिक हैं, और इनको इस तरीके से खींचा जा रहा है, इनको मारा जा रहा है। और ये पूरा पब्लिक प्लेस में हो रहा है। सबसे बड़ी बात, पब्लिक प्लेस में हो रहा है। सारे तरफ से कितने कैमरा एंगल से वीडियो बन रहा है और सब जगह ये वायरल हो गया। अब रेलवे इस पे क्या जवाब दी है? रेलवे ने 4 आरपीएफ के जवान को, 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड किया है। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है जिसमें जांच की जाएगी कि इसमें दोषी कौन है। जांच कमेटी है वो जो बयान ले रहे हैं, उसके बाद सीसीटीवी को देखा जा रहा है। और ये महिला जो पैसेंजर थी उनका बयान सुनिए, उनके साथ जो रिलेटिव थे उनका बयान सुनिए। ये दोनों बयान आप पहले सुनिए। इन्होंने अंदर से एसीपी की और उसी के अंदर मेरे गार्ड को बोला था, पब्लिक हल्ला मचा रहा हमारी कोई गलती नहीं थी, ना ये सर की गलती थी। मेरे पैर में चोट लगी है तो हमने मिठाई लेने के लिए रुके थे। उसी में ट्रेन निकल गई, मिठाई पैसे दे रही थी निकाल के, पैसे मुझसे निकले नहीं, उतने में ट्रेन ही छूट गई। ट्रेन जैसे छूटी, इन्होंने बोला कि आप चढ़ जाओ, मेरे पैर में वो है, मैं चढ़ ही नहीं पाई। वहाँ पे तो सब लोग सर ने रुकवा दी, सर ने रुकवाई कि नहीं पता, जिन्होंने भी रुकवा दी। अब ये मामला इतना तूल पकड़ लिया, चूंकि वीडियो बन गया, वायरल हो गया। अब क्या आगे जांच में निकल के आती है वो तो जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद किन पे कार्रवाई होगी। और जो आरपीएफ के कमांडेंट हैं उनका कहना है कि हम ऐसा सबक देंगे, आगे कभी भी इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। हो सकता है
इस पे अब मामला रफा दफा करने की कोशिश की जाएगी, या हो सकता है इनको टर्मिनेट भी किया जा सके। जिस तरह ये बर्बरतापूर्वक उनके शर्ट को फाड़ना, बेइज्जत करना, घसीट के ले जाना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अब ऑपरेशन के बारे में बता दूं, गाड़ी जब आती है किस प्लेटफॉर्म पे आएगी वो स्टेशन मास्टर का ही काम होता है। कब खुलेगी, कितने दूर रुकेगी, वो सब स्टेशन के जो ऑपरेशन करते हैं, जो स्टेशन के स्टाफ होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन होता है। सब वॉकी टॉकी पे कनेक्टेड रहते हैं, लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन पॉइंटमैन, सब लोग कनेक्टेड रहते हैं। आरपीएफ वॉकी टॉकी पे कनेक्टेड नहीं रहती है। वो उनका काम रहता है कि गाड़ी सुरक्षित, कोई पैसेंजर लटके नहीं, गाड़ी निकल जाए, इसमें कोई एसीपी ना हो। चूंकि इसमें एसीपी हो गई थी इसलिए आरपीएफ एक्टिवेट हुए थे, और ये एक्टिवेशन इतना ज़्यादा हो गया कि आपने वीडियो देखा ही। देखो, और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, गार्ड के पास ये पावर होता है, स्टेशन जो एसएस हैं, स्टेशन मास्टर हैं, उनके पास ये पावर होता है, वो गाड़ी रोक सकते हैं। वो वॉकी टॉकी पे ट्रेन मैनेजर सब कनेक्टेड रहते हैं। एक बार बोलेंगे गाड़ी रुकना है तो रोक देंगे गाड़ी, उसमें आरपीएफ का कोई लेना देना नहीं है। चूँकि मामला यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया कि कोच से चेन पुलिंग का था, तो यहाँ पे आरपीएफ सक्रिय हो गई थी और उन्होंने उस पैसेंजर को उतारा और वहीं से बात बढ़ गई। अब क्या कुछ होता है इसमें, जांच होगी, 2-4 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी, किन पे कार्रवाई होती है, आगे क्या निर्देश दिया जाता है। हमारी रेलवे से यही गुजारिश है कि अपने स्टाफ को, ओवरलोडेड काम तो करते ही हैं वो लोग, थोड़ा सा इस तरह का चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए वो भी बताना चाहिए। आरपीएफ इतनी सक्रिय हो के जिस तरीके से लात घूसे मारी है, अगर ये पैसेंजर के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, जो किन्नर होते हैं, जो अटैक करते हैं, वसूली गैंग होती है, उस पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती तो पब्लिक भी खुश होती। ये रेलवे में काम करने वाले एक कर्मचारी के ऊपर ऐसी कार्रवाई, और अब सस्पेंड हो गए, अब बैठे हुए हैं, अपना मामला रख रहे हैं कि हाँ उन्होंने मुझे गाली दिया, जो भी हुआ उसको अलग तरीके से भी किया जा सकता था। इस तरह से रेलवे की छवि धूमिल नहीं होती। आप क्या सोचते हो इस घटना के बारे में? किसकी गलती थी? क्या हो सकता था? इसको और दूसरे तरीके से हैंडल किया जा सकता था? जरा कमेंट करके मुझे बताइए। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।